स्वागत है दोस्तों। आज आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके एमसीक्यू फॉर आने वाले जो सीईटी है उसके लिए हरियाणा जीके के एमसीक्यू पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। वह कौन सा काल है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों कौन सा काल है? वह है प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, सिर्फ हम उनमें प्राप्त पत्थरों से, औजारों से या वहां के जो मिली हैं चीजें, उन्हीं से हम उस काल का वर्णन करते हैं। इसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण यहाँ लिख लीजिएगा। उदाहरण कौन सा है? तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है वो है पाषाण काल। उसको क्या कहेंगे? पाषाण काल इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, यानी कि लिखित मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो वह कौन सा काल होगा? ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए और बी। नहीं, आग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐसा कौन सा काल है? उसे जैसे हड़प्पा संस्कृति है, लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन आज तक इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से आग ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा है? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता या पाषाण काल। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आग ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबूत मिले हैं वो लिखित तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। वह कौन सा काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, यानी कि जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है? तो ऑप्शन देखिए, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पाषाण काल या ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। आग की खोज किस काल में हुई? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ए और बी दोनों। तो आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। किस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकार करना। जहाँ जो जीवन है वो शिकार पे निर्भर था और उस शिकार को संग्रह कर लिया जाता था ताकि हम उसका फिर से यूज कर सके। तो वह कौन सा काल है जिसमें आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? वह है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में औजारों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो पाषाण काल के औजार हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है लेकोलिथ, बैकोलिथ, माइक्रोलिथ या ए और बी दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पालतू पशु कौन था? तो प्रथम पालतू पशु कौन था? बिल्ली, कुत्ता, घड़ा, घोड़ा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? घोड़ा। घोड़ा कर लीजिएगा दोस्तों, या बकरी। तो सबसे जो पहले पालतू पशु था वो था कुत्ता। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है, यानी जो पहिया है वो सबसे पहले किस काल में उसका जो है आविष्कार हुआ था? ऑप्शन है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ए और बी दोनों। तो ये हुआ था नव पाषाण काल में। कुत्ता जो था वो किस काल में पालतू बनाया गया था? यानी सबसे पहला जानवर तो था कुत्ता, लेकिन इसको किस काल में जो है पालतू बनाया गया था? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ए और बी दोनों, मध्य पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में कुत्ते को जो है पालतू बनाया गया था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, या देखिए धातु पूछा है, तो धातु कौन सी थी जो पहली यूज की गई थी? अब जो लकड़ी है वो धातु है नहीं,
पत्थर है वो भी धातु नहीं है, सोना धातु है, तांबा धातु है, सोना उस जो था वो उस टाइम पे इतना जो महत्वपूर्ण या फिर पहली धातु नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि जो तांबा है वो सबसे पहले प्रयोग की गई धातु थी। मनुष्य ने स्थायी निवास से क्या अभिप्राय है कि एक जगह रहना। पहले क्या था, मनुष्य घुमंतु प्रकार का था, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। तो मनुष्य ने अपना स्थायी निवास किस काल में विकसित किया था? ऑप्शन देखिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ए और बी दोनों, या नव पाषाण काल। तो जो स्थायी निवास है वो स्टार्ट हुआ था नव पाषाण काल में। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नव पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ? यानी चावल का प्रथम साक्ष्य किस काल में प्राप्त हुआ? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि यह नव पाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और ये कहां से मिलता है? ऑप्शन देखिए, कोल्डिहवा, मेहरगढ़, यहाँ कर लीजिएगा मेहरगढ़, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा। यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो नव पाषाण काल में मिला है वह कोल्डिहवा से मिला है। नव पाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास क्या होता है? गर्तावास होता है गुफा में वास, यानी कि पहाड़ों की गुफा में वास, यानी कि मनुष्य का रहना, वो क्या कहलाता है? गर्तावास। तो ये कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखिए, नवासा से, चंदौली से, देमाबाद से, या बुर्ज होम से। तो यह मिलता है बुर्ज होम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव पाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के साक्ष्य मिले? यानी सबसे पहले जो हड्डी है वो कहाँ पाई गई है? ऑप्शन है नवासा, मेहरगढ़, लोथल, या चिरांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवासा से मिली है, यानी कि जो हड्डी के प्रथम साक्ष्य है वो कहां से मिले? नवासा से। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था? मनुष्य द्वारा पहला औजार कौन सा था? ए है तलवार, बी है कुल्हाड़ी, सी है चाक, या डी है हाशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार कुल्हाड़ी था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज, यानी कि पुरापाषाण काल कलाकृति, यानी कि इस काल में बनी जो कलाकृति है उसकी खोज किस स्थान पे हुई है? ऑप्शन देखिए, मेहरगढ़, पलवरम, बलूचिस्तान, हड़प्पा। तो यह मिला है पलवरम में। पुरापाषाण काल औजारों की खोज किसने की थी? यानी कि किस व्यक्ति ने पुरापाषाण काल के औजारों की खोज सबसे पहले की थी? ऑप्शन है कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, डॉक्टर गाई पिलग्रिम, या अलेक्जेंडर ने। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले जो है इस काल के औजारों को खोजा था। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज कब की थी? ऑप्शन है 1865, 1863, 1864, या 1866। तो देखिए इसका सही आंसर है 1863 में जो है खोज हुई थी। हरियाणा के किस काल में एक मानव खोपड़ी मिली है? हरियाणा के किस स्थान का नाम बताना है कि जहां से मानव खोपड़ी मिली है। ऑप्शन देखिए, पिंजौर से, अंबाला से, बनावली से, या रखीगढ़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर, यानी कि पिंजौर से हमें एक मानव खोपड़ी मिली है। पिंजौर में जो मानव खोपड़ी मिली है यह कितने वर्ष पुरानी है? 1.5 करोड़ वर्ष, 2.5 करोड़ वर्ष, 3.5 करोड़ वर्ष, 4.5 करोड़ वर्ष। तो देखिए इसका सही आंसर 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है खोपड़ी, पिंजौर में प्राप्त हुई है। पिंजौर से प्राप्त एक मानव खोपड़ी की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, अलेक्जेंडर, डॉक्टर गाई पिलग्रिम, या फिर कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर गाई पिलग्रिम, इन्होंने वहां से एक खोपड़ी की खोज की है। लघु असम का क्या अर्थ है? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और असम का मतलब है औजार। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? छोटा औजार। तो देखिए औजारों का बड़ा आकार, औजारों का छोटा। ऑप्शन सी है औजारों का बहुत बड़ा आकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा औजारों का छोटा आकार। हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य कहां पर मिलता है? यानी हरियाणा में सबसे पुराना साक्ष्य जो है
वो कहाँ से मिलता है सभ्यताओं का, वो ऑप्शन देखिए, राखीगढ़ी, पिंजौर, बनावली या फतेहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर। पिंजौर से क्या मिला है, मानव खोपड़ी जो 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है, डॉक्टर गाई पिलग्रिम द्वारा जिसकी खोज की गई है, वही साक्ष्य जो है सबसे पुराना साक्ष्य है हरियाणा का पिंजौर से। अरावली क्षेत्र के किस स्थान से चिकने गोलदार पत्थर, यानी कि अरावली क्षेत्र कहाँ है, या शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में है, और जो शिवालिक यहाँ पे है, और जो अरावली है वो है दक्षिण पूर्व में यहाँ पे। ठीक है, ये हरियाणा मान लीजिए इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन देखिए, आदमगढ़, हिसार, बुरझोम या बनावली से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदमगढ़, यानी कि जो आदमगढ़ है वहां से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मानव, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यानी कि जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो मिला है, ऑप्शन देखिए, शिवालिक, नलमला, नर्मदा घाटी या नीलगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से मिला है। नर्मदा घाटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये पेनिसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, जो नर्मदा है वो यहाँ पठार से निकलती है और अरब सागर में आके मिल जाती है। तो इसी की घाटी में हमें क्या मिला है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। राख का टीला, यानी कि राख का टीला नवपाषाण काल से संबंधित है। यह किस स्थान पर है, बुद्धिकाल में, कोल्डी हवा में, सघन कल्लू में या भानपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा सघन कल्लू। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, मास्टर व्हीलर को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को या जॉन प्रिंसिप को? किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था? तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा था, ऑप्शन देखिए, आर्यना, हरियाल, हरना, अभिहरणा। तो क्या कहा था, हरियाल। यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाल कहा गया। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा है, ऑप्शन देखिए, आर्यना, हरियाल, हरना, अभिहरणा। तो इसका सही आंसर है आर्यना, यानी कि आर्यन कहा गया है डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था, ऑप्शन देखिए, आर्यना, हरियाल, अभिहरणा या हरना। तो इसका सही आंसर है हरना। हरना किसके द्वारा कहा गया, कृष्ण। कृष्ण भगवान है जो सबके मन को हर लेते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं कि महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। हरना का अर्थ क्या है, हरि का घर, सूर्य, लूटपाट या हारना? तो इसका सही आंसर है लूटपाट, यानी कि लूटपाट इसका शाब्दिक अर्थ है हरना का। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है, अभिहरियाणा, हरना, हरियाल, आर्यना? तो इसका सही आंसर है अभिहरियाणा। क्या नाम है, अभिहरियाणा। किसने कहा है, बुद्ध प्रकाश ने। डॉक्टर राहुल सांकृत्यान ने हरियाणा को क्या कहा है, ऑप्शन ए है अभिहरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा, हरियाल या हरिधान्यक्य। तो इसको क्या कहा है, हरिधान्यक्य। संस्कृति में धन्य है हरियाणा, तो हरिधान्यक्य संस्कृति द्वारा कहा गया है। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? अब देखिए, स्कंद पुराण और 9वीं सदी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है अभिहरियाणा, हरियाल, हरना, आर्यना। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाल। यानी 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण में हरियाणा को, या 9वीं शताब्दी में हरियाणा को क्या कहा गया है, हरियाल कहा गया है। अब आता है 10वीं सदी में, जो पुष्यवंत थे ने हरियाणा को क्या कहा है? पुष्यवंत ने हरियाणा का क्या कहा है? देखिए ऑप्शन, हरियाल, हरना, हरियाणा या आर्यना। सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा कहा है पुष्पदंत ने। पुष्पदंत की कौन सी पुस्तक
हरियाणा को हरियाणु कहा गया है, यानी कि किस पुस्तक में हरियाणा को हरियाणाऊ कहा गया है? अभी देखिए, स्कंद पुराण में, हरिश्चरित्र में, पुराणों में या महापुराण में? तो सही आंसर हो जाएगा महापुराण में इसको क्या कहा गया है? हरियाणाऊ कहा गया है। हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया है? ऑप्शन है श्रीकंठ जनपद, हरियाल, आयना, हरियाला। तो इसको क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। हर्षचरित पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कालिदास या फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो ये किसकी पुस्तक है? हरिश्चरित्र। यह बाणभट्ट की पुस्तक है। आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? तो आर्यों द्वारा हरियाणा को नंबर 1 हरिभरी भूमि, श्रीकंठ जनपद, आयना या देवभूमि। तो सही आंसर हो जाएगा देवभूमि कहा गया है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? ऑप्शन है पृथ्वी पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण या पुराण कथा में। तो देखिए, स्कंद पुराण में इसका नाम जो है हरियाला था। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? यानी कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसमें हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है? अष्टाध्यायी में, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में या महाभाष्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामन पुराण में हमें हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा का कौन सा प्राचीन स्थल बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन है हिसार, अग्रोहा, कुरुक्षेत्र या रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा जो है प्राचीन बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। छठी से सातवीं सदी में रचित हर्षवर्धन में हरियाणा का नाम मिलता है, यानी हर्षचरित्र में हरियाणा का नाम क्या मिलता है? ऑप्शन है हरियाणा, हरिधान्य, श्रीकंठ जनपद या हरियाल। तो इसको कहा गया है श्रीकंठ जनपद कहा गया है। तो आगे हमारा देखिए नेक्स्ट क्या है? हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, हरिश्चरित्र में, अष्टाध्यायी में या महाभाष्य में? तो इसका जो सही आंसर है वो ज्यादा ऋग्वेद। हरियाणा रज हरियाणा भी कहा जाता है ऋग्वेद में। इसका हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? ए है ककड़ी में, ऑप्शन बी है लाडनू में, ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है श्री माधापुर। तो सही आंसर हो जाएगा लाडनू अभिलेख में। जो राजस्थान का एक अभिलेख है, वहां से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली को बताया गया है। 9वीं सदी के भोजपुर से जानकारी मिलती है कि खालिस्तान घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा स्थान था? अग्रोहा, पेहोवा, कुरुक्षेत्र या हिसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेहोवा। पेहोवा जो था कुरुक्षेत्र का, वो एक घोड़ों के व्यापार के लिए 9वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण केंद्र था। किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? ऑप्शन है वामन पुराण में, पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में या कथा साहित्य में? तो यह मिलता है वामन पुराण में। योद्धा काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है हरिधान्य, बहुधान्य, हाकड़ा या मिथातल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुधान्य कहा जाता था। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? नंबर 1 वाल्मीकि, रामायण की वाल्मीकि, जो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है उसमें कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है, वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखी उसमें बताया गया है, या पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में बताया गया है? तो यह बताया गया है वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में बहुधान्य। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है नर राष्ट्र, थानेसर, युगांधर या रोहितासगढ़।
तो इसको कहा गया है थानेसर। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? यह हरियाणा कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्वानों के द्वारा अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? दिल्ली का, हरियाणा का, अहिरियाणा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अहिरियाणा। अहिराना इसका सही अर्थ है। हरियाणा का प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। यह HSC ITI कोड ए में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारतवर्ष, ब्रह्मावर्त, अक्षरवर्ष या वरुण। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मावर्त, यानी हरियाणा को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।